नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सकपाल आप सभी का अपने चैनल जर्नी सर्विस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप सभी को पता है ITR 1 और ITR 4 ऑनलाइन आ चुके हैं। और जैसे आप आपका सैलरी रिटर्न भरने जाएंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस टाइम। और इस टाइम गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी है जो आपको रिटर्न फाइल करते समय लगने वाली है। तो सबसे पहले अगर आपका सैलरी रिटर्न है तो आपको क्या करना है, आपका सैलरी का स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि बेसिक कितना है, HRA कितना है, ये सारी चीज़ें आपको रेडी करनी है। और जो भी आप डिडक्शन क्लेम किए हैं ATC में, ATD में या हाउसिंग लोन इंटरेस्ट आपने क्लेम किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको रेडी करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न भरते समय लगने वाली हैं। तो चलिए क्या क्या लगने वाला है एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपने HRA एग्जम्पशन क्लेम किया रहेगा अंडर सेक्शन 1013A में, तो उसके लिए आपको प्लेस ऑफ वर्क क्या है ये मेंशन करना है, एक्चुअल HRA कितना मिला है ये मेंशन करना है, एक्चुअल रेंट कितना पे किया है ये मेंशन करना है, और उसका कैलकुलेशन जो भी होगा उस हिसाब से आपको जो लोअर रहेगा वो एग्जाम्पशन के लिए मिलेगा। तो बेसिक आपको ये चीज़ें रेडी करनी है। उसके बाद अगर आपने ATD मेडिक्लेम इंश्योरेंस लिया है और वो आपने ATD में क्लेम किया है, तो उसके लिए आपको नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी नंबर और इंश्योरेंस अमाउंट और इंश्योरेंस कौन किसका है, ये सारी चीज़ें लगने वाली है। इन शॉर्ट आपको पॉलिसी कॉपी रेडी करके रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने ATC में कोई इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है और उसका डिडक्शन ले रहे हैं, तो जैसे कि PF है तो PF अकाउंट नंबर, LIC पॉलिसी तो LIC पॉलिसी नंबर, टैक्स सेवन FDs की है तो उसके डिटेल्स, या आपने म्यूचुअल फंड की है तो उसके डिटेल्स आपको लगने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इनकम टैक्स की यूटिलिटी में अपडेट करना है ये टाइम पे। उसके बाद अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है और इंटरेस्ट आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें देनी है, जैसे कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से या बैंक से लोन लिया है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो आपको मेंशन करना है। इसके अलावा आपको लोन कब सैंक्शन हुआ है वो डेट, कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है वो डेट, और उसके साथ साथ 31 मार्च 2025 को आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, ये चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है। तो ये टाइम आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि काफ़ी सारी चीज़ें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मांगी है आपसे, क्योंकि ये ट्रेस करेंगे यहाँ से कि आप कोई फेक इन्वेस्टमेंट या फेक डिडक्शन क्लेम नहीं करें। ये ट्रैक करने के लिए सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं। अगर आप किसी भी तरह का आपके पास प्रूफ नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे डिडक्शन आप क्लेम ना करें, उससे बेटर आप टैक्स भर दीजिए। क्योंकि ये अगर आप फॉल्ट में आ गए और डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा और आप वो प्रूफ नहीं कर पाए तो उसके वजह से आपको वो टैक्स जो है वो भरना होगा उस इंटरेस्ट के साथ, उसके साथ साथ पेनल्टी भी आपको भरनी होगी। तो इसके लिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी हैं आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं डिडक्शन का सारे, तो उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपके पास होने चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं अब अगले मिनट, तब तक के लिए टेक केयर।